गौतम बुद्ध के उपदेशों से हम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलती। ये हमारे भीतर से आती है। इसे और विस्तार से समझने के लिए गौतम बुद्ध और सुप्रिया की कथा सुनते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो आदर्श किरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्राचीन भारत में मगध राज्य के एक छोटे से गांव में सुप्रिया नाम की एक गरीब महिला रहती थी। वह अपने पति और 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन सुप्रिया हमेशा खुश रहती थी और अपने परिवार के लिए हर संभव कोशिश करती थी। एक दिन सुप्रिया नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। तभी उसकी नजर नदी के तल में कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने देखा कि वह एक बड़ा और चमकदार मोती था। सुप्रिया ने उसे उठाया और घर ले आई। उसने अपने पति को दिखाया और दोनों ने सोचा कि यह मोती उनकी गरीबी को खत्म कर सकता है। वे मोती को बेचकर अच्छा धन प्राप्त कर सकते थे। सुप्रिया और उसके पति ने निर्णय लिया कि वे मोती को राजा के पास ले जाएंगे और उसे बेचेंगे। अगले दिन वे मोती लेकर राजा के दरबार पहुँचे। राजा ने मोती देखा और कहा, यह एक अद्भुत मोती है, मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। राजा ने सुप्रिया को मोती के बदले में बहुत सा धन दिया। अब सुप्रिया और उसका परिवार समृद्ध हो गया। उन्होंने एक बड़ा घर खरीदा और सभी सुविधाओं का आनंद लिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सुप्रिया ने महसूस किया कि उनकी समृद्धि ने उन्हें खुश नहीं किया। वे अपने पुराने जीवन की सरलता और सच्ची खुशी को याद करने लगे। सुप्रिया ने गौतम बुद्ध के बारे में सुना और उनके पास जाने का निर्णय लिया। वह बुद्ध के पास पहुंची और अपने अनुभव साझा किए। उसने कहा, भगवान, हमने सोचा था कि धन से हम खुश हो जाएंगे, लेकिन हमने सच्ची खुशी खो दी है। मुझे शांति और सच्ची खुशी पाने का मार्ग बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुप्रिया, सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलती। सच्ची खुशी और संतोष हमारे भीतर से आता है। धन और संपत्ति क्षणिक सुख देते हैं, लेकिन सच्चा आनंद सरलता, करुणा और ध्यान में निहित है। सुप्रिया ने पूछा, तो मैं सच्ची खुशी कैसे पा सकती हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान का अभ्यास करो और अपने मन को स्थिर करो। अपनी इच्छाओं और लालसाओं को छोड़ दो और करुणा और सरलता का पालन करो। सच्ची खुशी भीतर से आती है, न कि बाहरी वस्तुओं से। सुप्रिया ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत किया और सच्ची खुशी और संतोष की प्राप्ति की। उसने अपने जीवन को सरल बनाया और दूसरों की सेवा में समय बिताने लगी। सुप्रिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी संपत्ति और धन से नहीं मिलते। ये केवल हमारे भीतर की शांति, सरलता और करुणा से प्राप्त होते हैं। ये हमें ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से सच्ची खुशी की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।